कार्डियन जागरूकता को नई दिशा देने वाला एक बड़ा आयोजन नागपुर में किया गया। शहर के धंतोली क्षेत्र स्थित कार्डियन हॉस्पिटल, जो एडवांस हार्ट हेल्थ और कार्डियक केयर के लिए जाना जाता है, रविवार 9 नवंबर सुबह 7 बजे वॉकथॉन फॉर बाईपास वॉरियर्स का आयोजन हुआ। इस विशेष कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सुदेश बेरी मुख्य रूप से उपस्थित हुए। यह वॉकथॉन उन लोगों के लिए प्रेरणा का संदेश बना जिन्होंने बाईपास सर्जरी के बाद हिम्मत, साहस और सकारात्मकता के साथ जीवन को फिर से आगे बढ़ाया। हॉस्पिटल के डायरेक्टर और वरिष्ठ कार्डियोथोरेसिक सर्जन डॉक्टर निकुंज पवार के नेतृत्व में आयोजित यह पहल दिल की बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी गई। धंतोली के दीनानाथ हाई स्कूल के पास शुरू होने वाला यह वॉकथॉन ने न सिर्फ फिटनेस का संदेश दिया, बल्कि दिल के मरीजों को यह भरोसा भी दिलाया कि सही इलाज, समय पर देखभाल और मजबूत इरादों के साथ दिल की हर चुनौती को मात दी जा सकती है। आज के बदले हुए दौर में ऐसे आयोजनों की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है और नागपुर कार्डियन हॉस्पिटल के इस दिशा में एक मजबूत मिसाल पेश करता है। मैं डॉक्टर सूर्य प्रकाश असावा, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियन हॉस्पिटल। मुझे सुरेंद्र ने और नेहा ने जिम्मेदारी दी है कि आपको कुछ बताऊं, कुछ समझाऊं। तो मैं 5-10 मिनट में कोशिश करता हूं, लेकिन मेरे सामने जो इतने सारे व्यक्ति हैं, किसी का बाईपास 70 में हुआ है, किसी का 80 में हुआ है, कोई 90 साल के है, तो अगर मैं उनको कुछ एडवाइस करने जाऊं कि आप ये करो, आप वो करो, तो इसका मतलब ये है कि मैं सूरज को दिया दिखाऊं। तो इनफैक्ट मैंने इनको पूछना चाहिए कि आपने ऐसा क्या किया था जो आप 90 तक गए। तो बेसिकली मेरा जो भी बोलना रहेगा वो उनके लिए जिनको प्रीमैच्योर हार्ट डिजीज हुआ है, जिनको उम्र के पहले 30 में, 40 में, 50 साल में। जब भी कोई हमारे पास घर में आता है तो बड़े बुजुर्ग लोग आशीर्वाद देते हैं, क्या बोलते हैं कि आप शतायुषी हो, दीर्घायुषी हो। शतायुषी, दीर्घायुषी मतलब मिनिमम 100 इयर्स तो किसी ने अपनी लाइफ निकालनी चाहिए। 100 नहीं, कम से कम 80 तक तो पहुंचना ही चाहिए। 80 इज द बेयर मिनिमम। लेकिन कुछ आदतें ऐसी होती है जो अगर हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आपके लाइफ के हर एक आदत, मान के चलो 5% एज आपका माइनस कर देती है। वो कौन सी चीजें हैं? जैसे किसी को फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, कोई चलता फिरता नहीं है, तो वो 5% आपकी लाइफ कम कर देती है। किसी के डाइट, खाने पीने की आदत चाइल्डहुड से ही अच्छी नहीं रहती है, तो आपके लाइफ के 5 से 10% निकाल लेती है। किसी को स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा ये सब आदत होती है, तो वो 5 से, तो ऐसे किसी को 7-7, 8-8 आदतें खराब होती है। तो आप सोचो आपके जो एक एज है 80 to 90 की, उसमें से कितने ईयर माइनस हो गए। तो ये सब चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, स्पेशली आजकल के टाइम में जब कम एज में हार्ट प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। एक टाइम था आज से 10 साल पहले, आजकल टाइम तो बहुत जल्दी फास्ट फटाफट चेंज होता है। एक टाइम था आज से 10 साल पहले 30 से 40 साल का लड़का अपने फादर को या फिर अपने मदर को, अपने मम्मी पापा को या फिर ग्रैंडफादर को लेके आता था, हार्ट डिसीज है इनको, इनका ट्रीटमेंट कीजिए। आजकल फादर लेके आता है अपने बच्चों को कि 60 साल का फादर है, अच्छा है, फिट है, लेकिन उसके 30 साल के लड़के को हार्ट अटैक आ गया है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। तो इस टाइप का सीन है। मुझे लगता है ये सब इसका जो बहुत बोलते हैं कि अभी तक तो अच्छा ही था कल तक, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक आ गया, ऐसा क्यों आया? ये अचानक जो वर्ड है ना, ये सही में अचानक नहीं होता है। इसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई होती है। ये जो हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, इसकी शुरुआत 10 साल पहले हुई रहती है, उसकी कुछ खराब आदत से। वहां से हम लोग रोक नहीं पाए, या फिर चेकअप नहीं किया, या फिर पता नहीं चला कि हाँ क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए वो अंतिम उसका जो स्टेज होता है हार्ट अटैक करके, तो वहां तक पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चों में जो ओबेसिटी पाई जा रही है, वो कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एक बार एक फ्रेंड के एक यंग बंदा था, 25-30 साल का, वो हमारा फ्रेंड था। उसके फ्यूनरल में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे उसकी जो मदर है वो ऐसे बोली जा रही है कि अरे मेरा इतना सोने जैसा अच्छा बच्चा, उसको कितना खाने की आदत थी, उसको मैं रोज पराठा खिलाती थी, रोज बर्गर खिलाती थी, रोज छोले भटूरे खिलाती थी, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया। पुलिस आई, अरेस्ट करके लेके गई मदर को।
बोली यही तो गुनहगार है, इसने इतना सारा खिलाया इतने सालों तक, तभी तो जाके हार्ट अटैक आया। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है कि पेरेंट्स को, स्पेशली अभी पेरेंट्स को समझनी ज़रूरी है कि भाई अपने बच्चों को बचपन से ही कुछ आदतें अच्छी रखें। दूसरी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ, जो एक स्मोकिंग की आदत या तंबाकू के सेवन की आदत, वो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होती है। ऐसे बोला जाता है कि एक सिगरेट अगर आप पीते हो या फिर बीड़ी पीते हो तो आपके लाइफ के 11 मिनट जाते हैं एक सिगरेट से। तो जब भी आप सिगरेट पियोगे तो आप वो 11 मिनट के बारे में सोचना। एक व्यक्ति था, एक स्टोरी बताता हूँ आपको शॉर्ट में। एक व्यक्ति था जो बहुत स्मोकिंग करता था, तो लेकिन उसको कुछ डिजीज हो गया, उसको हार्ट अटैक आ गया, दमा का प्रॉब्लम हुआ और वो अपने अंतिम क्षणों में है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि अभी ये ज़्यादा समय के लिए नहीं है, इसका ट्रीटमेंट मत कराओ, इसकी जो अंतिम इच्छा है वो पूरी करो। तो पूछते हैं बेटा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो वो बताता है कि मेरे अंतिम इच्छा 2 है, मुझे एक सिगरेट पीनी है और मुझे एक रात सनी लियोनी के साथ गुजारनी है। तो सोचते हैं बड़े ठीक है, अभी अंतिम इच्छा है तो है ना। तो डूबता हुआ सूरज और बुझता हुआ दिया, इसकी बात नहीं टालनी चाहिए, तो कंप्लीट कर। तो फादर ने अरेंज किया, बात की, सनी लियोनी से रिक्वेस्ट की कि आइए। तो ठीक है, वो अरेंज हो गया सब। तो उसके बाद उनको अकेले में छोड़ा, एक सिगरेट देके। सनी लियोनी ने पहले उनको एक सिगरेट पिलाई, उसने अच्छे से पी ली सिगरेट। फिर बाद में थोड़ी देर बाद जब उनकी बातें हुई, उसको गले लगाने की कोशिश की सनी लियोनी ने, तो तभी उसको कार्डियक अरेस्ट आया और बंदा गया। सोच लो, वो अगर एक सिगरेट नहीं पी तो आज उसके पास 11 मिनट बचते थे। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ हो 11 मिनट। तो आप आगे से याद रखना, या आपके आसपास जो भी सिगरेट पीते हैं उनको ये स्टोरी जरूर बताना। ऐसा है। बाकी तो कुछ नहीं, बाकी तो आप सब लोग समझदार हो। नमस्कार, जोरदार तालियों से गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर निकुंज पवार आज आप लोगों के सामने जो हमारा ये जो थीम है एवरग्रीन हार्ट, मैं एक बताना चाहूँगा कि मैं हास्य कवि नहीं हूँ हमारे पार्टनर जैसा, तो मुझे हास्य कविता नहीं आती है सर। तो आपको जो मैं सीरियस टॉक्स करूँगा उसी में आप लोगों को संतुष्ट रहना पड़ेगा। तो हमारे पार्टनर हैं, उनका एक बहुत हुनर है, वो हर एक अपने स्पीच में एक हास्य का एपिसोड जरूर डालते हैं, एंड दैट्स हिज फोर्टे। एंड थैंक यू सूर्या फॉर दैट लवली। इसलिए मैं सिगरेट नहीं पीता कि शायद कभी सनी लियोनी मुझे मिल जाएगी। एवरग्रीन हार्ट जो हमने टाइटल रखा है, आप लोग जानते हैं कि एवरग्रीन कहाँ से आता है? सुदेश सर, झाड़ से आता है ना। एवरग्रीन जो शब्द है, इट्स फ्रॉम ट्रीज। तो झाड़ को अगर आप देखेंगे तो झाड़ स्वयं खड़ा रहता है, स्वयं का पानी लेता है, स्वयं का भोजन लेता है और अपने बल पे ग्रीन रहता है। तो ये जो है, ये आप लोगों को इससे सीखना है, अपने दिल को उस तरीके से रखना है। समझ रहे हैं आप? आपके दिल को, थैंक यू, आपके दिल को उसी तरीके से जो आप खाओगे, जो आप पियोगे, जो आप अपना सेवन करोगे, दैट विल डिटरमिन कि आपका हार्ट कैसा रहता है। तो आप एवरग्रीन ट्री से सीखिए कि एवरग्रीन हार्ट कैसे रखना है। तो ये हमारा जो इस साल का थीम है। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको जाके आगे सबको प्रोपोगेट करिए कि बियॉन्ड बाईपास जो मेरा एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट मैंने बहुत सालों पहले सोचा था, पर सर मैं बताना चाहूँगा आपसे सुदेश सर कि ये मैं फुलफिल नहीं कर पाया, इसको हम ये क्या कहते हैं एक्शन में ना ला पाए। जब मैंने कार्डियन चालू किया तो इत्तेफाकन हमें जो हमारे पार्टनर्स मिले, दे वर वेरी कोऑपरेटिव। उन्होंने बोला कि सर आपको जैसा ठीक है करेंगे। सो वी इनिशिएटेड दिस प्रोग्राम वेयर जो एक भय है, आप लोग सब ने बाईपास कर चुके हैं यहाँ पे जो आए हैं, तो बाईपास होने के बाद सबको लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा था,
इसमें तो कुछ हुआ नहीं, हम क्यों डर रहे थे। ये जो डर है, इस डर के पीछे हमने देखा है कि बहुत से लोग गलत ट्रीटमेंट कराते हैं। इसका हमने एक बहुत अच्छा एक स्किट बनाया है, मैं उसके आगे खोलूंगा नहीं, उसका राज नहीं खोलूंगा। इसके मेरे ये स्पीच के बाद वो एक छोटा सा स्किट रहेगा। ये स्किट जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। तो बियॉन्ड बाईपास एक ऐसा कदम है जिसमें आप लोग और आप लोग के द्वारा मैं पूरे संसार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि बाईपास इज नॉट एंड ऑफ लाइफ, बाईपास इज बियॉन्ड बाईपास, लाइफ बिगिंस एट दैट पॉइंट। तो ये आप लेके चलिएगा कि बाईपास इज नॉट एंड ऑफ लाइफ। आप सब उसके टेस्टमेंट हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग यहाँ पे आए हैं बाईपास करा के, जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ आज बैठे हैं, ये बताएंगे कि बाईपास डजंट एंड एंड बाईपास इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ। जो कार्डियन हॉस्पिटल में आज हम लोगों ने हासिल किया है वो बहुत हद तक के आप लोगों के सपोर्ट के द्वारा है। मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो कार्डियन हॉस्पिटल का स्टेटस है उसमें 1 साल पहले तक के सर हमारे पास ना कोई एफिलिएशंस थे, ना कोई सर्टिफिकेशंस थे। 1-1.5 साल पहले से हमने वो सब लेना चालू किए हैं। So we are now NABH accredited, we are also QCI accredited। उस accreditation के बाद हमारे पास सब गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एम्पैनलमेंट जितने आप चाहेंगे, WCL से लेके तो स्कोल इंडिया, तो फिर आप कहेंगे कि CGHS, पुलिस, MP गवर्नमेंट, सब अब हम लोगों के पास एम्पैनलमेंट हो गया है। एक मेरी एक ड्रीम रहा करती थी जब मैं प्रोफेसर और HOD था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, मैं वहाँ पे एडहॉक प्रोफेसर था, क्योंकि जो वहाँ के प्रोफेसर थे वो ट्रांसफ़र हो गए थे, उनके पास प्रोफेसर नहीं थे, मुझे बुलाया गया था। 3 साल मैंने काम किया, मुझे बहुत आनंद आया। आनंद इसलिए आया कि जो सबसे गरीब पेशेंट थे, जिनका कोई नहीं था, वहाँ मैं उनके ऑपरेशंस करता था और मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए वहाँ पे। तो ये सिलसिला मैं चालू रखना चाहता था कि भाई मैं वहाँ कंटिन्यू करूँ। फिर जो इनके प्रॉपर प्रोफेसर थे वो अपॉइंट हो गए, वो आ गए। उसके बाद मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। तो मैंने अभी कार्डियन हॉस्पिटल में वी हैव स्टार्टेड व्हाट वी कॉल इट एज महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम, एंड ऑल्सो उसके साथ आ जाएगी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना। तो इस आरोग्य योजना के तहत हम लोग एकदम फ्री जो भी ऑपरेशन है एकदम फ्री करेंगे। मैं चाहता हूँ कि जो गरीब से गरीब इंसान है, आप समझिए मैं जो बोलना चाह रहा हूँ कि आपके पास पैसे हैं तो बेशक आप पैसा खर्चा करके आइए और बहुत अच्छी ट्रीटमेंट लेके जाइए, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हिचकियाइएगा नहीं, मैं फ्री में आपका ऑपरेशन करूँगा। ये एक मेरी ड्रीम है, हमारे पार्टनर की ड्रीम है कि हम लोग समाज सेवा में कहीं ना कहीं हम लोगों को एज अ हॉस्पिटल आगे आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। पैसे कमाने के अपने ज़रिए रहते हैं, पैसा खर्चा करने के अपने ज़रिए रहते हैं, पर अगर हम पैसा कमाते ही जाएंगे तो मैं नहीं समझता कि जो हमारी एक अंदरूनी इच्छा है कि भाई हमने कुछ अच्छा करना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मैसेज भी आगे पहुँचाइए कि इधर फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, इधर एम्पैनलमेंट्स हैं, तो एम्पैनलमेंट में भी फ्री रहता है। आप लोगों को किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी लॉजिकल है, जो भी वाजिब है, हम उसमें करेंगे। मैं समझूंगा कि मैं अपने जो 2 शब्द मैंने कुछ हॉस्पिटल के बारे में बोला, इससे पहले मैं वो शब्द समाप्त करूं। हमारे मित्र हैं, वो आए नहीं आज, पता नहीं कहाँ चले गए, जिन्होंने आज ये मुमकिन किया। ये हमारे जो सामने सुदेश जी बैठे हैं, वो मेरे क्लासमेट हैं। उनका मैंने बाईपास किया तकरीबन साल भर पहले, और बातें करते ये करते ऐसे ही पता चला कि सुदेश जी उनके मित्र हैं। मैंने बोला भाई आपके मित्र हैं तो उनसे बात कराइए, उनको लेके आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सुदेश जी को व्हाट्सएप कॉल लगाई, 2 मिनट उनसे बात करी, फिर बोले मैं तेरे को कॉन्फ्रेंस में लेता हूँ। तो मैंने बोला सुदेश जी से पहले से मैं बात करूँगा। मैं बोला ठीक है, ले लो कॉन्फ्रेंस में। तो मैंने कॉन्फ्रेंस में लिया उन्होंने मुझे, और सुदेश जी ने हमारे साथ 2 नहीं 5 नहीं पूरे 30 मिनट तक बातें करी। ये समझना चाहते थे कि कहाँ है, नागपुर में कहीं सर तो निकल जाएगा हमारा। तो मैंने उनको समझाया कि
this is the process beyond bypass, and this is a public awareness, and he has come here with us, and that is where you are, all of you. Thank you very much. Thank you, Sudesh sir, for being here and giving us this lovely time of yours. And I'm honored to have you here. My partner, my family, everybody is honored to have you here. Thank you so much. इन्हें कोई पता है कि हीरो बनाए नहीं जाते, हीरा जो है जमीन के नीचे से ही निकलता है। और शोले जिसने बनाई, अगर उसको आज हम बैठ के ये दिखा देते तो फिल्मों की सीक्वल जो बन रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये समझ लीजिए कि शोले की सीक्वल आज और एक बन रही है। मैं दिल से बोल रहा हूँ, इतना नेचुरल परफॉर्मेंस, इतनी अच्छी जेन्युइन परफॉर्मेंस, यहीं से कहते हैं कि इसे कहते हैं रॉ डायमंड। ये रॉ डायमंड थे। और मैं सीरियसली बोलता हूँ, मैं किसी एक्टिंग स्कूल में नहीं गया हूँ। मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो मैं अपने आप को देखता हूँ कि अच्छा एक्टर तो मैं। तो मेरे डैडी पहली बार आए पृथ्वी थिएटर में, वहाँ पर मैं थिएटर में क्राउड में बैठा करता था, इप्टा ऑर्गेनाइजेशन में। इप्टा तो बड़े बड़े एक्टर थे, शबाना आज़मी जी थी, बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें, फारूक शेख जी थे, बर्राज सानी, कादर खान, बड़े बड़े एक्टर्स थे उसमें। और मैं इप्टा में जाया करता था, क्राउड में बैठता था, दूर वो क्राउड में। तो क्राउड से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खड़ा किया, डंडा हाथ में पकड़ाया, एक छोटा रोल दिया, फिर थोड़ा बड़ा रोल दिया, थोड़ा बड़ा, फिर बढ़ता वो बीज जो है वो पेड़ में तब्दील हो गया। वो पेड़ में तब्दील हो गया, वो बेरी का पेड़ हो गया, और लगा तोड़ने वो बेरी से बेर, और सामने आ गया एक शेर। तो ये जो चीज़ें हैं ये एवोल्यूट हो जाती हैं। ये इसी को एवोल्यूशन कहते हैं, इसी को रेवोल्यूशन कहते हैं। मेरे ख़ानदान में कोई एक्टर नहीं है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं इधर, अगर ये कहें कि मेरी बेटी को या मेरी पोती को या पोते को एक्टर बनाना है, तो मैं जैसे ये दिल को ऑपरेशन करते हैं, मैं उनका दिल जो है आबाद कर सकता हूँ एज एन एक्टर। एज एन एक्टर मेरे से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, मैं उसका डॉक्टर बन सकता हूँ 40 साल के तजुर्बे के बाद। ये कहने का हक तो रखता हूँ थोड़ा सा। तो शोले जो अभी देखी मैंने, मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये चीज़ जो है, अगर एक्चुअली रमेश सिप्पी जी देख लें तो वो बोले चलो शोले पार्ट 2 बनाते हैं, और उसमें जो है उसका जो टाइटल होगा, वो सब टाइटल वो कार्डियन दिल ही होगा। दिल के शोले। हाँ, दिल। ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। मेरे दिल को छू लिया। मैं समझता था मेरे पास दिल नहीं है, लेकिन आज समझ में आया दिल है मेरे पास। गार्डियन में आएंगे तो दिल मिलेगा आपका। ये कमाल की चीज़ देखी मैंने। तो मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। मैंने दिल से बात बोली, मैंने इसको फील किया मेरे कैरेक्टर को। और मैं अगर मुझे आप बोले कि इनमें से अवार्ड किसको देना है, फर्स्ट एक्टर कौन, सेकंड एक्टर कौन, तो मैं तो हर एक को फर्स्ट प्राइज ही दूंगा। इसी बात से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, पूरा स्टार, पूरा कास्ट कम ऑन द डायस विद जोरदार तालियां फॉर द कास्ट के लिए, हमारी शोले की टीम के लिए। मौसी, बसंती आजू बाजू, हम सर आप बीच में आइए। मौसी और बसंती आपके आजू बाजू नहीं आइए। पांच एक्टर्स इसमें से जो है चले गए हमें छोड़ के। 5 एक्टर्स चले गए छोड़ के। अभी असरानी जी गए, असरानी जी अभी उनका जो है वो डेथ हुई। और सांबा जो थे, वो जो पीछे बंदूक को कर रहे थे, वो सांबा जो है उन्होंने मुझे गोद में खिलाया। मैं उनके सामने पैदा हुआ हूँ। सांबा ने मुझे गोद में खिलाया। वो 4 बंगले की वहीं मैं उनके साथ पैदा हुआ। तो मैं डैडी बोलते मेरे लड़का पैदा हुआ, वो देख वो सुदेश बेरी गोद में खिलाया सांबा ने। अब आपको जान की हैरत होगी। और 2 एक्टर्स वो थे, वो भी चले गए। संजीव कुमार जी चले गए। बस पीछे जो 2 गुंडे थे वो बचे हुए। जो गुंडे पीछे थे, और ये गुंडी जो थी वो हमारी बसंती जी वो बची हुई है, बाकी सब चले गए। शोले मैं एक 2
इस जो मैसेज था वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको मल्टी वेसल डिजीज़ है, यानी 2 या 3 अधिक ब्लॉक हैं, तो सर जो बेस्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए विल बी कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। और अगर आपका बाईपास ऑपरेशन जैसे आप देख रहे हैं होने के बाद, आप भी देख रहे हैं सर, ये जो आए हैं सब ये उसका साक्षी हैं कि बाईपास के बाद एक बहुत अच्छी एक्टिव लाइफ जी जा सकती है। और लास्ट मैसेज मैं जो देना चाहूँगा इससे, वो फिर आपने तो वो शेयर सुन लिया है, पर फिर मैं इन लोगों को वो शेयर सुनाना चाहूँगा अगर आपकी ज़रूरत हो तो। जी 2 घंटे का ऑपरेशन, 2 महीने का अर्धविराम, फिर 2 दशक का आराम। आइए बाईपास करें। तो ऐसे मौके में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा सीरियस ना हो, दिल के चक्कर में मत पड़िए। दिल तो पागल है सारा। ये तो कुछ भी कभी भी कुछ भी चाहता है। ये बिल्कुल सीरियस मत होइएगा। मैं आपके सामने एग्जाम्पल हूँ। मेरे खानदान में कोई एक्टर नहीं, कोई गॉडफादर नहीं है। 40 साल से एक एक्टर खड़ा हुआ है और बिना किसी हिट फिल्म के, तो ये कितना बड़ा महादेव का आशीर्वाद होगा, कितना बड़ा आशीर्वाद होगा। उसका सबसे बड़ा गुरु मंत्र यही है कि 24 घंटे सिर्फ हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम हरिओम हरिओम। आप भगवान शिव में बिलीव करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते रहिए। आप भगवान राम में बिलीव करते हैं, राधे श्याम सीताराम 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 सीताराम। अब स्वामीनारायण बिलीव करते, स्वामीनारायण स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। मैं वो स्वामीनारायण के गुरु आए थे, स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। अरे मैं पूरी तरह से बोल स्वामीनारायण, अरे स्वामीनारायण 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 भाई। तो इसी धुन में लगे रही। तो जो धुन होती है वो आदमी के अंदर जो है पॉजिटिविटी ऐसी देती है कि आदमी को किसी किस्म की कोई बीमारी आपको छू भी नहीं, छुएगी नहीं। दिल का चीज है यार, दिल का चीज है कुछ नहीं। हम लोग जो हैं बस ये खाना खा लिया, वो इन्होंने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो फास्ट फूड के एग्जाम्पल्स जो दिए हैं। मैंने पूरी जिंदगी जो है सब कुछ है मेरे पास, शराब, खाना, नॉनवेज, कुछ नहीं। The गुरु मंत्र इज थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मेरे डैडी का मंत्र है, डैडी का मंत्र में डैडी के मंत्र से जीता हूँ। कम खाओ गम खाओ, कम खाओ गम खाओ। जो पी गया वो शिव बन गया, जिसने उगल दिया वो रावण बन गया। तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, मिथ्या है, सब मिथ्या है। सिर्फ भगवान 24 घंटे मंत्र उच्चारण करो। और गारंटी से बोलता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ। डॉक्टर साहब तो जो है आपके सामने है, जो आपको वो किया, लेकिन मैं एक साइंस के बाद जो स्पिरिचुअलिज्म शुरू होती है उससे बड़ा कोई कुछ नहीं। 24 घंटे सिर्फ मंत्र उच्चारण करो, सिर्फ हरिओम बोलो, आपको कोई बीमारी नहीं छूएगी, मेरी गारंटी है। उसके बाद आप मेरे पास बताना। और ये प्रूव भी हो गया, किसी एम्स में उन्होंने ये चेक भी किया कि भी मंत्रों से भी इलाज किए जा सकते हैं। इट्स अ फैक्ट, 100% इट्स अ फैक्ट। और मैं खुद उसका आपके सामने एग्जांपल हूँ। मैंने मंत्रों से अपने आप को ठीक किया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यू डोंट नीड, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम आपको छुएगी भी नहीं। यू विल बी राइजिंग अबव द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम से बड़े हो जाओगे, पैसे से ऊपर, प्रॉब्लम से ऊपर। यू विल बी द बिगेस्ट। अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नासति, अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नासति। तो सारे बोलिए मेरे साथ, हरिओम हरिओम तत्सत, हरिओम। थैंक यू वेरी मच। ये महादेव सीरियल में देखिए, ये मैं देखिए इसमें बिलीव करता हूँ। मुझे पूछा किसी ने कि इंडस्ट्री में क्या चलता है बताइए सुधीर जी, आप बोल सकते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो। मैंने कहा नहीं, मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ। जो आता है मैं उसको कैलकुलेट करके नहीं कहता हूँ। पुराने ज़माने में एक्टर्स जो थे वो किसी एक्टिंग स्कूल से नहीं आए थे, वो कुछ भी करते थे, वो अदा बन जाती थी। तो फिल्मों में क्या चलती है, सिर्फ अदा और मुकद्दर। अभी शाहरुख खान दिल्ली से जब बीड़ी पीता हुआ आया, इधर स्ट्रगल करता हुआ ट्रेन में बैठ के, उसने कभी नहीं सोचा था कि मैं काका काका किरण बोलूंगा और मैं स्टार बन जाऊंगा। काका काका किरण किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। वो शम्मी कपूर तारीफ करूं, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, किसी किताब में नहीं।
तो बड़े बड़े एक्टर्स बोलते हैं, हम लाइनें बोलते हैं, हम डूब जाते हैं किरदारों में, हम जो है अच्छी तलफ़ुज़ हमारा अच्छा, लहजा हमारा अच्छा, हमारी भाषा अच्छी, सब कुछ अच्छा, हम बड़े बड़े सोलोलोकीज बोलते हैं, लंबे लंबे डायलॉग बोलते हैं, लेकिन शम्मी कपूर जैसा एक्शन कोई नहीं कर पाया। वो चौथी फेल था। तो इसीलिए हीरा जो है वो ज़मीन के नीचे से निकलता सिर्फ तराशा जाता है, और हीरा हमारे सामने ये एक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं, सिर्फ मंत्र उच्चारण करो, बाकी सब भूल जाओ। तो इसलिए कहते हैं ना पंजाबी च कीर्त कर वंड नाम शब्द जाप के वंड शक, बस खत्म। कीर्तन करो कि वंड शक बांट के खाओ, मीठा खाओ, कि नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, जब 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 करते रहो, और फिर चलते एकला चालो रे, एकला चालो रे, कोई तुम्हारे साथ चले ना चले, एकला चालो रे, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है। अब तो सबके कर्म सबके सेपरेट, हम दिखते हैं, मेरा बेटा है, मेरी ये, मेरा वो, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं। लाइफ इज अ बैलेंसिंग एक्ट, मानते हैं सर? कोई किसी का नहीं। हाँ जी, हाँ। आपने जितना भी कहा बहुत सही कहा। इसी बात पर इकबाल का एक शेर याद आ गया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर ख्वाहिश से पहले खुदा बंदे से ये पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। जिंदगी आसान नहीं मेरे दोस्त, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज से। कुछ अपने अंदाज से, कुछ नजरअंदाज करके। क्या बात, क्या बात, क्या बात। खुद ही को कर बुलंद इतना, वाह वाह वाह। हर तकबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल। सो खुद ही को कर बुलंद इतना, ये फलसफा ये है कि उसकी लकीर को बिना छुए अपनी लकीर कॉन्सेंट्रेट कर, अपने आप को मजबूत कर, अपने आप को मजबूत कर। यू आर द विनर, nobody can touch you, you can do whatever you want, nothing is impossible in this world। मैं ये एग्जांपल आपके सामने खड़ा हूँ, विदाउट एनी गॉड फादर। इंडस्ट्री आपको पता है, नेपोटिज्म चलती है, ये है, ये इंसान जलन है, ऐसा है, वैसा है। दोस्त मैंने बनाए नहीं और दुश्मन बनाने नहीं पड़ते। दोस्त मैंने बनाए नहीं और दुश्मन बनाने नहीं पड़ते। मैं दुश्मन अपने आप बन गए क्योंकि मैं अच्छा हूँ। जलता है सारा, मर जा सारा जल, मर जा सारा जल, क्या फर्क पड़ता है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को लजाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ देना बनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीरन। मेरे बोलने का ये मतलब है कि वो फूल जो है उसको पता नहीं कि वो सम्राटों के शव पर डाला जाएगा या देवताओं के सर पर जाके वो उसे कुछ नहीं पता। सो वो फूल की तरह हमारी लाइफ है, जस्ट कीप ऑन मूविंग। वो हवा मौसम अपना काम करते रहेंगे, सबसे बेशकीमत वही है। हम लोग कहते हैं, कितनी अच्छी बात बोली इन्होंने कहा कि जिसके पास पैसे नहीं है उसका भी मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ। बस एक लाइन में इनकी पूरी शख्सियत सामने आ गई, इसीलिए भगवान इनको ब्लेस करेगा, हमेशा हमेशा इनको ब्लेस करेगा। थैंक यू सो मच। मैं जो है अगर मेरे में ताकत होती है अवार्ड देने की तो मैं पूरे शोले पार्ट टू की टीम को पूरे फर्स्ट प्राइज लेके ही जाते हैं। You all have the first prize from my side. I give you first prize to all of you. Big hand to the so beautiful. Big Shole. Big hand to Mary sir. 3 cheers for these actors. Hip hip, Hooray! hip hip, Hooray! hip hip. Hooray! Thank you so much. Thank you. अंडा क्या जाने उसका फ्यूचर क्या होगा? मुर्गी बनेगी या तवे पे फ्राई होगा? तालियां बजाइए मिस्टर चंद्रशेखर चौहान को। अरे 3 और बाकी हैं, जाइएगा नहीं? तालियां रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे लकी विनर का।
तो आज से ये भी ऑफिशियल मेंबर हो गए इस क्लब के सर, यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस क्लब नाउ। ये जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये पूरे ये नागपुर के अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें आप देख सकेंगे कि दीक्षा भूमि, कस्तूरजन पार्क, 0 माइल, ये सब जो नागपुर के मॉन्यूमेंट्स है, ये बार उन्होंने उसको नीचे पूरा दिया हुआ है, सामने पीछे एक ऐसा है। तो मैं चाहूँगा कि इस क्लब की आप लोग भी अगर कोई यहाँ है उपस्थित जो मदद करना चाहे तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट करिए। मैं इनके साथ, ये मेरा नाम है, जो कहते हैं कि जब ये बनती है टी शर्ट्स तो उसमें आपका ओरिजिनल नाम नहीं लिखा जाता, पेट नेम ही लिखा जाता है। तो ये मेरा पेट नेम है, तो ये मेरे नाम की टी शर्ट है और ये डॉक्टर सूर्या के नाम की टी शर्ट है। आई वुड से थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एंड आई होप द क्लब डज फर्दर। सर आप तो जोश से बोलना चाहेंगे, दो शब्द आपसे सुनेंगे। मैं तो ऐसे मौके पर सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बना। क्या बात है, क्या बात है। तो ये कह रहे हैं कि एक मिशन होता है इंसान का, एक जज्बा होता है। तो पंजाबी जो कहते हैं नीता नु मुरादा, बराबर है। तो आदमी की नीयत क्लीन साफ हो तो फिर वो चीज़ें बनती चली जाती हैं। मिट्टी हाथ पाँव सोना, मिट्टी हाथ पाँव सोना, इसलिए ये जो है वो मिट्टी है जिसमें हाथ डाला, ये सोना आपके सामने नजर आ रहा है। थैंक यू अमरीश, थैंक यू सचिन, थैंक यू माइकल। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरी अंदर जो एनर्जी है, मेरी एनर्जी डबल हो गई। मेरा अंदर अगर कोई किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना, जितनी भी शरीर के अंदर जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जो टेंशन्स होती हैं, वो यहाँ की टेंशन सारी दूर हो गई। इसलिए दूर हो गई क्योंकि कहीं जिस जगह जाओ तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और आपको और ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो मुझे एनर्जी यहाँ पर आके मिली और वो एनर्जी की कोई कीमत नहीं होती, वो एनर्जी की कोई कीमत नहीं होती, वो बेशकीमत होती है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आके मुझे मिली। यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, वर्ड जो है ना बहुत छोटा वर्ड है। ऐसी चीज़ लगी कि मेरा जो वो कोरोना का पासपोर्ट होता है ना, कोरोना का एक पासपोर्ट बनता था जब कोरोना आई थी, तो वो पासपोर्ट जो है मेरा वो बहुत और हेल्दी हो गया। पासपोर्ट मेरा, कोरोना का पासपोर्ट हेल्दी हो गया पासपोर्ट। ये मेरी फीलिंग है। के बाद ये जो म्यूज़िक फेस्टिवल टाइप सारा चीज़ अरेंज किया गया एंड कुछ मतलब इवेंट हुए, जैसे कि शोले टाइप, कि लोगों को बताया जा रहा है कि कार्डियक अरेस्ट से कैसा बचा जाए और कैसे मतलब ब्लॉकेज वगैरह उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई। वो देखकर आपको कैसा लगा एज एन एक्टर? ये चीज़ें जो हैं, ये लोगों को परोसने का एक अच्छा तरीका नज़र आया मुझे कि आपको अगर कोई दवाई खिलानी है तो दवाई अगर कड़वी है, उसके अंदर जो है थोड़ी शोले की चटनी डाली, थोड़ी एंटरटेनमेंट की चटनी डाली, थोड़ा मीठा डाला, तो जैसे पूरी सब्ज़ी बनती है, उसमें थोड़ा सा नमक निकाल दो तो सब्ज़ी पूरी फीकी हो जाती है। तो ये जो कड़वी दवाई है, इसके अंदर थोड़ा शोले का मिठास डाली, एंटरटेनमेंट की मिठास डाली, बॉलीवुड का जो गानों की मिठास डाली, उस चीज़ें डाल के उसको और अच्छा बनाया। एक पैकेज, ब्यूटीफुल ब्लेंड बनाया, ये क्रिएटिविटी का, आर्ट, साइंस और कॉमर्स का एक अच्छा ब्लेंड बनाया। वो ब्लेंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, पेश करने का तरीका अच्छा लगा, उसमें टैलेंट नज़र आता है, उसमें ये नज़र आता है कि आदमी जो है वो उसको तरीका आता है कि इसको कैसे खिलाना है। बच्चे को दवाई पिलानी एक अलग एक फ़लसफ़ा होता है, फ़िलोसफ़ी होती है। बूढ़े को दवाई पिलानी एक अलग फ़िलोसफ़ी होती है। जैसे एक जवान आदमी को दवाई पिलानी एक अलग तरीके होते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग आदमी होता है वो कड़वी दवाई से पी लेता है, बच्चा नहीं पिएगा। तो ये जितने भी बच्चे हैं जो बूढ़े होते हैं, बच्चे ही बराबर होते हैं, तो उनको कैसे पिलाई जाती है, उनको अच्छे तरीके से कैसे उसको एंटरटेन किया जाता है, कैसे एजुकेट किया जाता है, वो मुझे पैकेज बोलने का तरीका बड़ा अच्छा लगा। तो सर अभी जैसे कि देखा जाए कि पहले आते थे कार्डियक अरेस्ट, मतलब हार्ट अटैक जो आते थे वो 80 to 90 ईयर्स के लोगों को आते थे, या फिर मतलब जो जिनकी एज हो जाती थी उनको। बट अभी जो यूथ है इंडिया का, वो मतलब कुछ लाइफ में कुछ गलत चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जिनकी वजह से उनके हार्ट पर बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इंडिया का नहीं है, ये पूरी ग्लोबल वार्मिंग है, ये चारों तरफ है, ये चारों तरफ है। फास्ट फूड चारों तरफ है, यू सी इनडिसिप्लिन चारों तरफ है, जो है ये अयाशी चारों तरफ है, ये चारों तरफ है, ये पूरी दुनिया में है। तो ये युग ही ऐसा आया है जिस युग के अंदर
जो है 15 साल से 20 साल के बच्चा जो है वो इनडिसिप्लिन्ड है, तो वो इनडिसिप्लिन जो है वो कहाँ तक चलेगा, शरीर को कहाँ तक ख़राब करोगे, 40 साल में जाके वो ठुस हो जाता है। और पुराने ज़माने में जो है गांव के अंदर डिसिप्लिन रखते थे, संस्कार थे, फैमिलीज़ थी, उसकी वैल्यूज़ थी, तो थॉट अच्छे थे, तो इसलिए 50, 60, 70, 80 आराम से खेलते थे, वो आराम से खेलते थे, आराम से बैटिंग करते थे, सेंचुरी मार के जाते थे। तो अब जो है वो 30-40 में आउट, एलबीडब्ल्यू स्टम्प गोल, हार्ट अटैक, ये अटैक, टेढ़े मेढ़े हो गए, कुछ बीमारी आ गई क्योंकि शरीर बेचारा क्या करेगा, लोहे का थोड़ी बना हुआ है। तो इसीलिए मैं किसी को दोष नहीं, हिंदुस्तान को दोष नहीं देता हूँ, ये पूरा का पूरा जो पूरा ग्लोब है ना, पूरा जो ग्लोब से ऊपर अगर स्पिरिचुअलिज्म लें तो युग ही ऐसा आया है, युग ऐसा। और युग के अंदर आप लोगों ने जो उसके अंदर वो चटनी डाल दी फास्ट फूड की, इनडिसिप्लिन की, और कुछ लोग जो हैं पूरे समाज को ख़राब करना चाहते हैं, जानबूझ के ख़राब करना चाहते हैं कि और यूथ ख़राब हो, यानी नेगेटिव फोर्सेस भी होते हैं ना, अच्छाई बुराई सब तरफ होती है। तो अच्छाई जो है वो ये नज़र आई कार्डियन में कि चलो ठीक है, जितना तक हम कोशिश करें उसको बचाने की कोशिश, यही है। सर जैसा कि मतलब नागपुर में हमारे रविंद्र सिंगल साहब है CPA, जिन्होंने से नो टू ड्रग्स, जिसके तहत एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन थंडर। बहुत से अभी की जो यूथ है वो ड्रग्स के आदी हो चुके हैं, जैसे कि MD वगैरह, ये सारी चीज़ें। इन चीज़ों पर आप इंडिया और बाहर के भी देशों के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है अकेले आए हो, इस दुनिया में से अकेले जाओगे, और अगर आपके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आपसे कनेक्टेड है। अगर पेड़ जो है वो गिरता है तो उसके पंछी भी लावारिस होते हैं, उनको फल भी नहीं मिलते, ज़मीन में वो जो क्रेटर हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें नुकसान होती है एक बड़े पेड़ गिरने से। तो इसीलिए अगर आपको भगवान ने पेड़ बनाया है, अच्छे बच्चे दिए हैं, अच्छे माँ बाप दिए हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने शरीर को ध्यान रखेंगे, अपने शरीर को मंदिर की तरह पालेंगे, तो शरीर बोलेगा जवानी में तू मेरा ध्यान रख, बुढ़ापे में मैं तेरा ध्यान रखूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर निकुंज पवार, मैं हार्ट सर्जन हूँ और मैं कार्डियन हॉस्पिटल स्थित धंतोली में जो हॉस्पिटल है उसका डायरेक्टर भी हूँ। ये जो एक बियॉन्ड बाईपास हमने एक प्रोग्राम चलाया है, इस साल वो 3rd ईयर में है। हमारा एम है कि जो बाईपास के प्रति जो भी गलत फहमी है वो इस प्रोग्राम के द्वारा हम दूर करें उनको। तो ये हमारा एम है इस प्रोग्राम से, और मैं समझता हूँ कि जो वन ऑफ अ काइंड इन वर्ल्ड है ये, ऐसा कहीं और वॉकेथॉन होता नहीं जिसमें बाईपास पेशेंट्स वॉक करते हैं। तो वन ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड है। मैंने बहुत रिसर्च किया है, देयर इज़ नो वॉकेथॉन जहाँ पे सिर्फ बाईपास पेशेंट वॉक करते हैं। तो ये एक ऐसा अनोखा अपने आप एक अनोखा उपक्रम जी। सर जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था स्टेज पर कि मतलब जो गरीब लोग हैं उनका भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब ये एक सोशल अच्छा था, तो इस पर आप क्या बोलना? कार्डियन हॉस्पिटल और मेरे डायरेक्टर्स का ये मानना है कि हम जब पैसे लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर एक तबका है जो किसी कारणवश फ्री ट्रीटमेंट नहीं हासिल कर सकता। तो हम लोग ऐसे तबके को चाहते हैं कि वो आए हमारे पास। हम लोगों के पास सब स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो उस स्कीम का लाभ उठाएं और जो फ्री ट्रीटमेंट है वो करवा लें, ताकि जिसके पास सही में पैसे नहीं हैं और किसी कारणवश वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं करा सकता, बेशक आए, तो हम चाहेंगे कि उनका ऑपरेशन हो। तो इससे जो एक हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डॉक्टर एंड एज अ हॉस्पिटल, वो मैं कर सकूँगा। हेल्थ इज़ वेल्थ लोग बोलते हैं, ये एक मुहावरा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हेल्थ इज़ वेल्थ ये टिल यू लूज़ योर हेल्थ। उस व्यक्ति से पूछिए जिसकी हेल्थ ख़राब हुई हो, वही आपको बताएगा कल मैं हेल्थी था और आज नहीं हूँ। उसका अंतर वही जानता है
कि उसका महत्व कितना है एक हेल्थी लाइफ का। तो अगर हम लाइफ हेल्थी जिएं तो ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। ये जो हार्ट डिजीज़ हैं और बहुत भिन्न भिन्न डिजीज़ हैं, इलनेसेस आर देयर, लिवर प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब जो बीमारियां हैं ये बेसिकली इर्रेगुलर लाइफस्टाइल के कारण हैं। तो अगर हम थोड़ा सा ख्याल करें अपना, कुछ चंद मिनट हमारे दिन के हम दें फॉर एक्सरसाइज एंड सम थॉट, कुछ विचार डालें हमारे खान पीन पे, तो मैं समझता हूँ कि पूरी हमारा जो भारतवर्ष है वो बहुत हेल्दी हो जाएगा। इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंडिया भी आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, जब हेल्थी हैं तो व्हाट हम लोग काउंट नहीं करते वो सिकनेस आवर्स हैं। सी वेस्टर्न वर्ल्ड में सिकनेस आवर्स काउंट होते हैं विच इज़ अ लॉस टू द इकोनॉमी। एक बंदा बीमार है, 1 15 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना भर, साल भर, वो जो इकोनॉमी को लॉस करता है वो हमारे हिंदुस्तान में काउंटिंग नहीं होती। पर वेस्टर्न वर्ल्ड में हर एक मैन पावर लॉस इज काउंटेड। एंड वंस यू रियलाइज कि हेल्थ इज द मेजर कॉज ऑफ मैन पावर लॉस, then you realize कि how important is health.